इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। बेरी और तंवर साहब की आज मुलाकात हुई है। हमने प्रदेश में आज जो राजनीतिक हालात है उनके ऊपर आपस में चर्चा करी है। ये मान के चलो, जब दो राजनीतिक लोग आपस में मिलेंगे तो वो 100% हालात के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रदेश के, देश के आने वाले समय में हम मिलकर के प्रदेश की सरकार को मजबूत करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मिलकर के आंदोलन शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अशोक तंवर मौजूद हैं और मैं इनसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला है, इनसे राजनीतिक मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या बातचीत हुई। तंवर साहब, क्या मामला हुआ जिस तरह से पूरे हरियाणा में एक तरह से सियासी उबाल आ गया एकदम से आज कि अभय चौटाला आपसे मिलने के लिए आए? और पहले भी जो ये चर्चा थी कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष है उनको आपके पास भेजा था मुलाकात के लिए। क्या इस मुलाकात के क्या मायने हैं हरियाणा की राजनीति की बात करें? देखिए, वो भी जनवरी में आए थे हमारे पास और आज अभय चौटाला जी भी मिलने के लिए आए थे। मायने तो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन उससे पहले हम सब की प्राथमिकता देश है, प्रदेश है, समाज है, गरीब किसान मजदूर है, देश के आर्थिक हालात हैं और इन सब मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा करी। बाकी तो ये ठीक बात है कि देश में भी प्रदेश में भी लोग विकल्प की तलाश में हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग वो सरकार नहीं चला पा रहे, विपक्ष वाले विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे, जो विपक्ष है वो सरकार की गोदी में खेल रही है। तो सब हाल जो है बेहाल है देश का भी और प्रदेश का भी। ऐसे में सारे मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा करी है। क्या भविष्य में तंवर साहब इनेलो का दामन थाम सकते हैं? इस तरह की चर्चा ये सब तो बातें नहीं हैं। मैं जैसा मैंने कहा कि विकल्प की लोग तलाश में हैं और मैं समझता हूँ कि वो विकल्प आने वाले समय में कौन देगा। बीजेपी, कांग्रेस, इन सब लोगों को सिरे से लोगों ने नकार दिया है, इनके ऊपर ना विश्वास है और इन्हीं की वजह से आज जो है देश की दुर्दशा है, किसान, गरीब, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की जो हालत बदहाल है वो इन्हीं लोगों की वजह से है। तो इसलिए हमने तो बड़ी पार्टियों में काम किया है, लंबे समय तक काम किया है। तो अभी तो मेरी प्राथमिकता यही है कि हम जो लोगों की जितनी भलाई कर सकें वो करें, लोगों के लिए संघर्ष कर सकें वो करें और बाकी तो चीज़ें अभी इस तरह से कहा कि जो दोनों जो है प्रदेश की जनता की लड़ाई है वो एक साथ लड़ सकते हैं, ऐसा अभय चौटाला ने भी आज कहा। तो इसको लेकर के भी हरियाणा में जिस तरह से जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार को लेकर के तो दोनों बड़े नेता है वो प्रदेश के जनता की लड़ाई एक मंच पे लड़ने का प्रयास करें। ज़रूरत पड़े तो मैं समझता हूँ कि और भी सब लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए। प्रदेश में अगर प्रदेश हित में कुछ मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई सामूहिक तौर पर लड़नी चाहिए तो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी को गुरेज भी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो मामला दूर है, हम तो सारे साथियों से सलाह मशवरा कर ही रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि हमारी तो राष्ट्रीय निर्माण की राष्ट्रीय मुहिम है, जो अच्छे लोग होंगे देश में भी और प्रदेश में भी उन सब की मदद आने वाले टाइम में करेंगे। बाकी हमारे सारे साथी लगे हुए हैं और वो सारा रुझान हमने जब कार्यक्रम किया था फरवरी में, 16 फरवरी को करनाल में जब हमारा स्वाभिमान दिवस के रूप में हमारे साथियों ने मनाया, उस दिन भी हमने कहा था भाई जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं, स्वाभिमानी साथी हैं, वो हमारा साथ दें और संघर्ष करके जो है हमारे जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद संघर्ष किया, उनके सपनों को पूरा करने के लिए संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनको लागू करवाने के लिए हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो साहब क्या लग रहा है जो हालांकि सरकार का 1 साल पूरा हुआ और जिस तरह से सरकार वर्चुअल रैली और जो सरकार की जो है योजनाओं को घर घर तक लेकर जा रही है, एक तरफ से कोरोना महामारी का जो काल चल रहा है उसको लेकर के आप किस नज़र से देखते हैं? क्या सरकार को 1 साल का जो आंकलन देखें
कामकाज का, तो आप कैसे आंकते हैं इसको? मरी हुई सरकार है, इसको सरकार थोड़ी ना है, ये तो मुर्दा सरकार है। सरकार की पहली बरसी मान लो इसको, और तो क्या मानोगे, कुछ करने के लिए इनके पास है नहीं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो नौकर चाहे, उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, डेवलपमेंट करवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं, MP MLA की ग्रांट के लिए पैसे नहीं, तो इनके पास है क्या जनता को देने के लिए? केवल झूठ, केवल बड़े बड़े वायदे। पहले 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, ये बात थी, अब 20 लाख करोड़ का जुमला है। चीन और पाकिस्तान किस तरीके से, नेपाल, वो चारों तरफ से भारतवर्ष को, भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं, किस तरीके से संप्रभुता और एकता अखंडता को खतरा, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कोरोना जैसी महामारी वो भी इनसे टैकल नहीं हुई। लोग, हर आदमी जो है आज ये महसूस करता है कि ऐसी सरकारों से अच्छा तो है कि हम सरकारों को ऐसी को उखाड़ फेंकें और नए विकल्प को लेकर के आए। बड़ौदा में अभी उपचुनाव है, तो क्या इस चुनाव में प्रदेश की जनता है वो रुख कहाँ रहेगा? हालांकि इसको लेकर के जननायक जनता पार्टी और भाजपा ने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जैसे गठबंधन की सरकार है। और आज अभय चौटाला ने भी कहा कि दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, दीपेंद्र जो है लगे हुए हैं उसको लेकर। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तो थोड़ा सा समय दूर है चुनाव का। चुनाव तो हफ्ते 10 दिन में बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन अगर बेहतर विकल्प मिलेगा लोगों को तो मैं समझता हूँ कि इनकी सबकी ज़मानत जब्त लोग कर देंगे। ये सच्चाई है। वो बेहतर विकल्प कितने दिन में कौन तैयार कर पाता है, वो एक बड़ा सवाल है। आज देश की राजनीति, हरियाणा की राजनीति ये चौराहे पर खड़ी है। कौन सा रास्ता किस तरफ जाएगा, कौन उसमें कामयाब होगा, लेकिन जनता सूझबूझ के साथ मैं समझता हूँ कि अगर फैसला करेगी तो ये हरियाणा भी बचेगा, ये देश भी बचेगा, और हम लोग जो अलग अलग वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं वो भी बचेगा। तो ये थे मेरे साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।